हेलो प्रिय छात्र छात्रों, मैं हूं गोपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय फोर्थ विचारक, विश्वास और इमारत यह चल रहा है। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम आपको कराएंगे बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फिर उसके बाद हम आपको कराएंगे हीनयान और महायान संप्रदाय। इसके बारे में बताया जाएगा कि हीनयान संप्रदाय क्या है और महायान संप्रदाय क्या है, इनका क्या परंपरा है, कौन से मत को मानते हैं। बौद्ध संघ के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर बौद्ध संघ का क्या महत्व है, बौद्ध संघ में कौन लोग प्रवेश ले सकते थे, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। प्रिय छात्र छात्राओं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट करते हुए जरूर चलें। प्रारंभ करते हैं बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक। यहाँ पर तीन पिटकों के बारे में दिखाया गया है आपको। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, और इनको संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। पिटक का अर्थ होता है टोकरी, और जिस प्रकार से टोकरी के अंदर तीन ग्रंथ रखे गए उनको संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा गया है। ये तीनों ग्रंथ जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसमें अनेक बातें यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, इनके दार्शनिक विचारों के बारे में यहाँ चर्चा की गई है, और नियम कानून के बारे में चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म में कौन कौन से बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम कानून की बात की गई है, और आचरण के बारे में यहाँ पर बात की गई है। देखते हैं, अब हम आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुत्त पिटक की। आप भी इसी प्रकार से हेडिंग डालते हुए चलें। तो सुत्त पिटक में क्या बताया गया है? इस ग्रंथ का संकलन प्रथम बौद्ध संगति के समय हुआ था, और इस ग्रंथ का जो संकलन किया था महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद के द्वारा इसका संकलन किया गया था। और इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण जो विषय रहते हैं सिद्धांत एवं आचरण। सिद्धांत एवं आचरण इस ग्रंथ के महत्वपूर्ण विषय होते हैं, और इन विषयों पर बुद्ध ने क्या उपदेश दिए, इन सभी का संकलन इस ग्रंथ के अंतर्गत किया है। एक बार फिर देखते हैं सुत्त पिटक। इस ग्रंथ का संकलन प्रथम बौद्ध संगति में हुआ है, और महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद के द्वारा इसका संकलन किया गया है। इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण जो विषय होता है सिद्धांत एवं आचरण के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। इसमें दिखाया गया है, इसमें बताया गया है कि एक मालिक को अपने कर्मचारी के प्रति, यानी कि जो उसका नौकर होता है उसके प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यदि वह बीमार है तो उसकी किस प्रकार से सहायता करनी चाहिए, और एक दूसरे के बीच में किस प्रकार के रिश्ते होने चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, इन सब चीजों का यहाँ पर चर्चा की गई है। आगे हम बात करते हैं विनय पिटक की। तो विनय पिटक में बताया गया है, विनय पिटक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इस ग्रंथ का संकलन भी प्रथम बौद्ध संगति के समय हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी, बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगति प्रथम ईसा पूर्व में हुई थी, और इस ग्रंथ का संकलन बुद्ध के शिष्य उपालि के द्वारा किया गया था। विनय पिटक का संकलन बुद्ध के शिष्य उपालि के द्वारा किया गया था, और इस ग्रंथ में बौद्ध संघ से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है कि इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों को किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, कौन कौन से आचरणों का पालन करना चाहिए, उन सभी का वर्णन विनय पिटक में दिया गया है। इसमें बताया गया है यदि कोई संघ भिक्षु होता है, उसको यदि कोई कंबल दिया जाता है तो वह कंबल उसको 6 वर्षों तक चलाना होता है। यदि 6 वर्षों से पहले वो उसको खत्म कर देता है, समाप्त करता है, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा ये कहा गया है यदि कोई भिक्षु जब कहीं पर भिक्षा मांगने के लिए जाता है और उसको कोई कच्चा सामान दिया जाता है तो वह सिर्फ 1 या 2 कटोरा ही ग्रहण कर सकता है। उससे ज्यादा अगर यदि वह ग्रहण करता है या पका हुआ जो अन्न ग्रहण करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से फिर बताया गया है यदि कोई बौद्ध भिक्षु किसी जगह पर, किसी मठ में ठहरता है, वहां पर आराम करता है, रात्रि विश्राम करता है, और यदि किसी बिस्तर का उपयोग करता है, बिस्तर को बिछाता है, बिछवाता है, तो उसके पश्चात सुबह वह अपने बिस्तर को इकट्ठा कर उसको सही तरह स्थान पर रख करके आए, और उस मठ से वह उसके स्वामी के द्वारा से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही वहां से प्रस्थान करे। तो यहाँ पर बताया गया कि बिस्तर को पूरी तरह से इकट्ठा करके सही करके रखा जाए, और फिर जो मठ है, मठ के जो देखरेख करने वाला है उसकी अनुमति के पश्चात ही वहां से वह प्रस्थान करे। अगर वह बिना अनुमति के वहां से आता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार के नियमों का वर्णन विनय पिटक में किया गया है।
अब हम बात करते हैं अभिधम पिटक की। तो अभिधम पिटक जो है, इसमें इस ग्रंथ का संकलन है तृतीय बौद्ध संगति में हुआ, और इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं दार्शनिकों की व्याख्या की है। जो इसके दार्शनिक सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या यहाँ पर की गई है अभिधम पिटक में। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की शाखाओं की बात करते हैं। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, महत्वपूर्ण शाखाएं थी, हीनयान शाखा और महायान शाखा। हीनयान शाखा जो है ये प्राचीन शाखा है, पुरानी है, और महायान शाखा जो है एक नवीनतम शाखा है। इस प्रकार से देखते हैं हम इसको। और फिर हम बात करते हैं हीनयान शाखा में का मत क्या है। हीनयान शाखा का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बुद्ध को ही एक महान मनुष्य के रूप में समझा जाता है। बुद्ध को एक मनुष्य के रूप में समझा जाता है, और ऐसे मनुष्य के रूप में समझा जाता है जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से निर्वाण प्राप्त किया, यानी कि ज्ञान प्राप्त किया। और उसने इसी प्रकार से मनुष्य अपने व्यक्तिगत प्रयास से ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यानी कि जब वो ज्ञान प्राप्त होगा, प्रबोधन निर्माण प्राप्त करेगा, तो उसको मोक्ष प्राप्त होगा। और इसमें बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं को माना जाता है। जो वास्तविक जो प्रारंभ से जब बौद्ध धर्म का विकास हुआ, बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, उस समय से जिन परंपराओं को माना जाता है वह हीनयान शाखा में उनको माना गया। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अब हम देखते हैं महायान शाखा के बारे में बात करते हैं। तो महायान जो शाखा है यह बौद्ध धर्म की नवीनतम शाखा है, जो कि बाद में बनी। इस मत के अनुसार महात्मा बुद्ध को मुक्तिदाता के रूप में माना जाता है। महात्मा बुद्ध को एक मुक्तिदाता के रूप में माना जाता है, और उनको एक देवता का स्थान यहाँ पर दिया गया है महायान शाखा के अंतर्गत। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि जो बौद्धिस्टों को परम करुणामय जीव माना गया है, और उनके कर्मों के सत्कर्मों से ही, यानी कि जो जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने तप किया, ज्ञान प्राप्त किया, सत्कर्म किए, उन सत्कर्मों के पुण्य से उन्होंने पूरे संसार को उजाला दिया, यानी कि प्रकाशमान किया। अपने ज्ञान से उन्होंने पूरे संसार को प्रकाशमान किया, उसको मार्गदर्शन यहाँ पर संसार को उन्होंने दिखाया। तो और इस मार्गदर्शन के द्वारा क्या हुआ कि जो उनके द्वारा पुण्य कमाए गए थे, उससे क्या हुआ कि दुनिया के दुखों को मुक्ति दिलाने का कार्य उन्होंने किया, लोगों की सहायता की। यानी कि जब उन्होंने ज्ञान का प्रकाश अपना लोगों तक पहुंचाया, तो लोगों को उनके ज्ञान से मार्गदर्शन मिला, उनका रास्ता मिला, लोगों को जीवन जीने की एक कला यहाँ पर मिली, और उनको दुखों से मुक्ति प्राप्त हुई। तो एक तरह से दुखों से मुक्ति प्राप्त करने वाले मुक्तिदाता के रूप में यहाँ पर महात्मा बुद्ध को माना गया। इस परंपरा में बुद्ध हैं या बुद्ध के बाद के जितने बौद्धिस्ट वो यहाँ पर आए हैं, यानी कि जो महान ऋषि आए हैं, उनकी मूर्तियों की पूजा यहाँ पर की जाने लगी। एक महत्वपूर्ण अंग बन गया था मूर्तियों की पूजा करना। और यहाँ पर यह माना जाता है कि क्योंकि प्रारंभ में जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पर समाज का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि प्रारंभ में सनातन धर्म में मूर्ति की पूजा होती आई है। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं कि इनकी समकालीन जो जैन धर्म है, जैन धर्म में भी उनकी जो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकरों की मूर्तियां यहाँ पर बनाकर उनकी पूजा की जाती थी। तो उनका प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी बौद्धिस्टों की या महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को बनाकर के उनकी पूजा यहाँ पर प्रारंभ की गई। तो यहाँ पर उस पर हम देखते हैं कि सनातन धर्म एवं जैन धर्म का मूर्ति पूजा का प्रभाव यहाँ पर बौद्ध धर्म के ऊपर भी दिखाई देता है। और इस परंपरा को कहा जाता है महायान परंपरा। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं फिर हम। तो ये हमारे हो चुके हैं हीनयान और महायान। प्रिय छात्र छात्राओं, इनको इसी प्रकार से आप लिखें, हेडिंग डाल करके लिखें, और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलें, और अपनी नोटबुक में आप लिखें। प्रिय छात्र छात्राओं, इसी प्रकार से आपको इस एग्जाम में भी लिखना है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि बौद्ध संघ का क्या महत्व है। बौद्ध संघ के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है, और बौद्ध संघ जो होता है वह धर्म प्रचार का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। बौद्ध धर्म प्रचार का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। बौद्ध संघ का जो निर्माण होता है, संगठन का निर्माण जो होता है, जो संगठन होता है बौद्ध संघ में, वह गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित होता है। यहाँ पर गणतंत्रात्मक यानी कि लोकतंत्रात्मक प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
संघ में कोई एक का वर्चस्व नहीं होता है। यहाँ पर गणतंत्रात्मक यानी कि सभी के द्वारा यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण भिक्षु होते हैं उनकी आपस में ही संघ में संगठन के द्वारा उनको पूरा संगठन तैयार कर संघ को चलाया जाता है। संघ में भिक्षुओं को कुछ नियमों का पालन यहाँ पर करना होता है। जो संघ में भिक्षु होते हैं उनको नियमों का पालन करना होता है। यहाँ पर जैसे कि विनय पिटक है, विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए अनेक प्रकार के नियम दिए गए हैं। उन नियमों का यानी कि विनय पिटक में दिए गए नियमों का पालन यहाँ पर संघ में रहने वाले भिक्षुओं को किया जाता है, करना होता है। और जितने भी भिक्षु होते हैं प्रातः काल वह भिक्षा मांगते हैं, प्रातः काल भिक्षा मांगते हैं, फिर वो धर्म प्रचार के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कि संपूर्ण दिन, पूरे दिन में वो दिन भर फिर धर्म प्रचार का कार्य करते हैं। उनकी जो जीवन शैली होती है दिन में धर्म प्रचार में लगी रहती है। तो इस प्रकार से बौद्ध संघ के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बौद्ध संघ हैं इनमें प्रारंभ में सिर्फ पुरुषों को ही भिक्षु बनने की अनुमति थी, लेकिन बाद में फिर महिलाओं को भी भिक्षु बनने का भिक्षुणी बनने का अनुमति प्रदान की गई। यह जो बुद्ध के शिष्य थे आनंद, उनके आग्रह पर यहाँ पर भिक्षुणी यानी कि महिलाओं को भिक्षुणी बनाने की अनुमति दी गई। और सबसे बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला महात्मा बुद्ध की जो उनकी विमाता थी प्रजापति गौतमी, उनको सबसे पहले महिला के रूप में भिक्षुणी बनाया गया। इस प्रकार से यहाँ पर बौद्ध संघ जो है उसमें सभी का जो है भिक्षा मांगना जरूरी होता है भिक्षु और भिक्षुणियों को, और दिन भर फिर उसके बाद उनको धर्म प्रचार यहाँ पर करना होता है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से बौद्ध संघ भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आता है आपका, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें यह क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए आप इसी प्रकार से चलते रहें। प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही, और आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और प्रिय छात्रों, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहें और तैयारी करते रहें। धन्यवाद।